Hello my dear students, my name is Priyal and I welcome you all to the MM Academy. Hopefully studies are going well. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको आप मोस्टली सुनते हैं PNC के नाम से। ओके, इसमें मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे ही क्वेश्चन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे ही क्वेश्चन कवर करेंगे 20 क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें हम ओवरऑल 20 तरीके के क्वेश्चन सीखेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव्स में पूछे जाते हैं। हर एक कॉम्पिटेटिव्स में इन्हीं 20 पैटर्न में से आपके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं जिनको मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज से आपको PNC काफी अच्छा लगने लगेगा, तो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपकी बेसिक डेफिनेशन रहती है, आप रीड कर सकते हैं। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन दोनों डेफिनेशन पे जाने पे। आप सिंपल सी चीज ये समझो कि जब आपको परम्यूटेशन बोला जाए, सिंपली आपको परम्यूटेशन में क्वेश्चन में तो बोला नहीं जाएगा कि यहाँ पे परम्यूटेशन निकालना है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकालना है। तो सिंपली परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर्स को अरेंज करना, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। द नंबर ऑफ वे टू अरेंज थिंग, कोई भी सामान या फिर थिंग्स को अरेंज करना कि अरेंज कैसे हो रही है, उनको बोलते हैं परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ वे टू चूज समथिंग। अब सपोज आप किसी शॉप में गए, उस शॉप में बहुत सारे आइटम्स रखे हैं, 10 आइटम रखे हैं सपोज। ओके, अब उन 10 आइटम में से आपको 2 आइटम चूज करने हैं, तो आप यहाँ क्या अप्लाई करोगे? कॉम्बिनेशन अप्लाई करोगे। ओके, अब कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई होता है आपका? सिंपली जो आपका फॉर्मूला रहता है उससे होता है। फॉर्मूला होता है आपका NCR। अब NCR का मतलब क्या होता है? n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। क्लियर? अब देखिए, ये तो क्या हो गया, जब आपने क्या किया, सिलेक्ट करी चीजें या फिर चूज करी चीजें। अब सपोज जब आपने यहां से 4 चीजें चूज कर ली थी। ओके, अब जो आपने 4 चीजें चूज करी वो क्या थी? अलग अलग कलर की थी। सपोज हम बॉल ही ले लेते हैं, एक आपकी रेड कलर की थी, एक आपकी व्हाइट कलर की थी, एक ऑरेंज कलर की थी, एक ग्रीन कलर की थी। ओके, अब रेड, व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन, ये 4 बॉल जब आपने चूज करी तो इनको आपस में आप अरेंज भी कर सकते हो। तो अरेंज कैसे होगा वो आप निकालते हो परम्यूटेशन से। अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR। अब NPR का मतलब क्या होता है? n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ओके, अब कॉम्बिनेशन का आपको क्लियर हुआ कि कॉम्बिनेशन में क्या करना रहता है? आपको चूज करनी पड़ती है चीजें, और परम्यूटेशन में सिंपली जो चीजें आपके पास रहती हैं उनको ही आपस में क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है। और इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या रहती है? कॉम्बिनेशन में आपका ये जो फॉर्मूला रहता है इसमें नीचे फैक्टोरियल r आता है, लेकिन परम्यूटेशन में वो फैक्टोरियल r नहीं आता है। ओके, अब ये पॉइंट आप रीड भी कर सकते हैं कि परम्यूटेशन ऑर्डर मैनर में होता है और कॉम्बिनेशन आपका ऑर्डर मैनर में नहीं होता। यहाँ सिंपली क्या करते हो, आप चूज कर लेते हो चीजें, लेकिन यहाँ पे क्या करते हो, इनको ऑर्डर मैनर में अरेंज भी करते हो। और द लास्ट पॉइंट क्या रहता है? दीज आर फॉर द लिस्ट, जब आपको लिस्ट बनानी रहती है उसके लिए रहता है। एंड दीज आर फॉर द ग्रुप, जब आप ग्रुप फॉर्म करते हैं उसके लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, उससे आपको क्लियर कट सब समझ में आएगा। डेफिनेशन में बिल्कुल मत जाओ, डायरेक्टली क्वेश्चन पे अप्लाई करो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपको 100% बहुत मजा आएगी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने में। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सिंपली आप रीड करें क्वेश्चन। दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वे ऑफ फॉर्मिंग अ कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 men and 3 women फ्रॉम 6 men and 5 women। अब देखिए, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है बताए हुए विभिन्न तरीकों से संख्या ज्ञात कीजिए जिससे एक समिति का गठन हो जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हो। और दिए कितने पुरुष महिलाएं हैं? 6 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। अब देखिए, आपके पास टोटल पुरुष कितने हैं, मतलब कितने मैन हैं? तो देखिए, 6 मैन है आपके पास टोटल अवेलेबल, और कितने वुमेन है आपके पास? वुमेन आपकी 5 वुमेन है। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक आपको कमिटी बनानी है, उस कमिटी में आपके 3 मैन होने चाहिए और 3 वुमेन होनी चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? इनको चूज करना पड़ेगा। आपको इन 6 में से 3 मैन निकालने पड़ेंगे और इन 5 वुमेन में से 3 वुमेन निकालनी पड़ेंगी, तब जाके एक कमिटी बनेगी आपकी। ओके, आपको 3 मैन यहां से निकालने हैं, 3 वुमेन यहां से निकालने हैं, और दोनों को क्या कर देना है? सम कर देना है। तो देखिए, आप 6 में से 3 मैन कैसे निकालते हो? आपको सिंपली क्या करना है, एक ग्रुप है 6 मेंबर्स का, उसमें से 3 मेंबर्स निकालने हैं। तो क्या कर रहे हो आप? चूज कर रहे हो। तो जब आप चूज करते हो तो क्या करते हो? आप कॉम्बिनेशन यूज करते हो। तो 6 में से 3 मैन निकालने, मतलब 6C3। ओके, अब यहां से क्या मिल जाएंगे आपको? 3 मैन मिल जाएंगे। और क्या चाहिए आपको? आपको 3 वुमेन भी चाहिए एक कमिटी फॉर्म करने के लिए। तो 5 में से 3 वुमेन कैसे निकालोगे आप? 5C3 के फॉर्म में निकालोगे। ओके, अब यही तो आपका आंसर है। देखिए, 6C3 को जब आप सॉल्व करते हो तो इसको आप फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखते हो, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो, आप बहुत न्यू हो, तो ये यही फॉर्मूला है, n
CR। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। तो देखो n मतलब 6 है, तो 6 का फैक्टोरियल किया, n माइनस r मतलब 6 माइनस 3, इसका क्या निकाला आपने, फैक्टोरियल निकाला, और r का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल। ओके, आपने यहाँ भी इसको ऐसे ही सॉल्व किया, n यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल निकाला, 5 माइनस 3 तो यहाँ लिख लेते हैं 5 माइनस 3, इसका फैक्टोरियल निकालो, इनटू 3 का फैक्टोरियल निकाला। ओके, ऊपर की चीज मैं इरेज ऑफ कर देती हूँ। आपने सिंपली इसको जब सॉल्व किया तो ये समथिंग ऐसा आया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ ये जो बहुत न्यू है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए, फर्स्ट टाइम ही जो पढ़ रहे होंगे, वरना आपको सबको पता है कि जब भी आप क्या निकालते हो, फैक्टोरियल निकालते हो, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हो, सपोज आप 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हो तो 5 से लेके सारे उससे लोअर डिजिट को क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ऐसे ही हमने कैसे किया है, ऐसे ही हमने 6 के साथ किया है, 6 से लेके सारे लोअर नंबर 1 तक के उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये 6 का फैक्टोरियल हो गया आपका, डिवाइड बाय 6 माइनस 3। 6 माइनस 3 कितना होता है आपका, 3 होता है, तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ ऑलरेडी आपका 3 का फैक्टोरियल है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। होपफुली क्लियर हो रहा है। अब यहाँ भी ऐसे ही लिख लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ क्या मिल रहा है आपको, 5 माइनस 3 मतलब 2 का फैक्टोरियल विच इज 2 इंटू 1। ओके, यहाँ 3 का फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे 3 to 1 कैंसिल हुआ ऊपर नीचे से, यहाँ भी 3 to 1 कैंसिल हुआ ऊपर नीचे से। अब और देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 6 होता है, ये 6 चला गया, यहाँ पे क्या बच रहा है 5 इंटू 4, तो यहां से क्या मिला, इंटू 5 इंटू 4 मिल गया आपको। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपका 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, 2 जा, तो यहाँ 5 इंटू 2 मिल रहा है, तो प्लस का साइन लगाया जो ये अवेलेबल है, तो और इसमें ऐड क्या कर दिया, 5 2 जा कितना होता है आपका 10, तो 10 लिख दिया, 5 4 जा 20 प्लस 10 कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने जनरेट हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके 30 जनरेट हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए कि आपको समझ में ना आ रहा हो कि कॉम्बिनेशन लगाना है कि परम्यूटेशन लगाना है, बस एक चीज माइंड में रखनी है, जब भी आपको चीजें चुननी पड़ती हैं या फिर चूज करनी पड़ती है तो आप क्या लगाते हो, कॉम्बिनेशन लगाते हो, सी फॉर चूजिंग, सी फॉर कॉम्बिनेशन। और जब आपको चीजें ऑलरेडी गिवन रहती हैं कि इन्हीं चीजों को आपस में कैसे कैसे अरेंज करना है, अरेंजमेंट को आप करते हो परम्यूटेशन से। ओके, इतना ही आपका पीएनसी है, बाकी सब आप लॉजिक से कर लोगे। ओके, तो ये था हमारा प्रॉपर वे पीएनसी सॉल्व करने का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपली बोला जा रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज। अब यहां भी बोला जा रहा है कितने डिफरेंट तरीकों से कैन 4 बुक्स ए बी सी डी बी अरेंज्ड one above another in a vertical order such that the book A and B are never in continuous position। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपके पास कोई 4 बुक है A B C D। मोस्टली आप बुक कैसे रखते हो, एक के ऊपर एक रखते हो। तो जब आप एक के ऊपर एक रखते हो तो कैसी बुक रहती हैं, सपोज हम एक केसी ले लेते हैं A B C D, ये 4 बुक है, कैसे अरेंज है ये, वर्टिकली एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो इसको क्या बोलते हो आप, वर्टिकल अरेंजमेंट। ओके, आपसे बोला जा रहा है ऐसा अरेंजमेंट निकाल के बताओ, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है जिससे आप अरेंज कर सकते हो इन चारों बुक को। और आपको एक चीज माइंड में क्या रखनी है कि आपकी बुक ए और बी एक दूसरे के बाजू में या फिर ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए। मतलब आपका केस कैसा नहीं बनना चाहिए, ए बुक ऊपर हो और उसके जस्ट नीचे बी बुक हो, या फिर बी बुक ऊपर हो और उसके जस्ट नीचे कौन सी बुक हो, ए बुक हो। ओके, ये वाला आपको केस अवॉइड करना है। तो देखो आप सिंपली कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो टोटल आपके पास बुक्स कितनी है, 4 बुक्स हैं, नाम क्या है ए बी सी डी। ओके, और आपको करनी है इन 4 बुक को अरेंज। अब इन 4 बुक को आप कैसे अरेंज कर सकते हो, सिंपली फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर सकते हो। अब फैक्टोरियल 4 से अरेंज क्या कर लिया आपने, इन 4 बुक्स को आपस में फैक्टोरियल 4 केसेस बन जाएंगे जिनसे ये 4 बुक क्या हो जाए, आपस में अरेंज हो जाए। ओके, अब देखिए ये क्या कहलाएंगे, आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स में से आपको कौन से इवेंट घटाने हैं जिनमें आपकी ए बी बुक साथ में हो। तो देखो आपने 4 चीजों को कैसे अरेंज किया, ए बी सी डी आपकी 4 चीजें थी, इनको आपस में कैसे अरेंज करते हो, पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस, चौथी प्लेस, 4 प्लेसेस होती हैं। अब देखो आपके फर्स्ट प्लेस में कितनी बुक्स आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं, तो यहाँ 4 रखा आपने। ओके, आपकी सेकंड प्लेस है, इस सेकंड प्लेस में कितनी बुक्स आ सकती हैं, एक तो ऑलरेडी चली गई, यहाँ फिक्स हो गई। अब बची हुई 3 बुक्स ये कैसे
अरेंज हो सकती हैं? 3 वेज में हो सकती हैं। 2 बुक चली गई आपकी, अब इस प्लेस पे कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं? 2 तरीके से, क्योंकि 2 ही बुक लेफ्ट है। ओके, अब यहां से भी एक केस चला गया तो यहां अकेली एक बुक बचेगी जो होगी आपकी फर्स्ट बुक। एक ही आपकी पॉसिबिलिटी होगी इसमें अरेंजमेंट की। तो देखो 4 3 2 1, तो ये क्या बन गया आपका? फैक्टोरियल 4 बन गया। ऐसे करके आपने 4 बुक्स को क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। होपफुली क्लियर हुआ ये फैक्टोरियल 4 कहां से आया। ओके, तो ये कहलाते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब देखो ये तो क्या हो गया जब आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन क्या बोला जा रहा है कि आप ए बी को साथ में नहीं रख सकते। तो देखो जब भी आपको ऐसा केस मिले कि आपको ए बी को साथ में नहीं रखना है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको साथ में नहीं रखना है, तो आप सिंपली क्या करते हो? आप सिंपली करो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स में सारे केसेस आ जाएंगे, उनमें से माइनस कर दो वो केसेस जिनमें ये साथ में है, मतलब टुगेदर वाले केसेस आप क्या कर दो? माइनस कर दो। तो देखो टोटल में से जब टुगेदर वाले केसेस माइनस कर दोगे तो आपको सिंपली मिलेगा क्या? नॉट टुगेदर वाले केसेस मिलेंगे। ओके, और यही आपको चाहिए, तो सिंपली हम यहां भी क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल लेंगे और टुगेदर वाले केसेस निकाल लेंगे। आपस में इनको माइनस किया तो नॉट टुगेदर वाले केसेस मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे मैम कि नॉट टुगेदर वाले केसेस हमने ड्रॉ क्यों नहीं करे? ये केसेस हम इसलिए ड्रॉ नहीं करते हैं बिकॉज जब हम नॉट टुगेदर वाले केसेस बनाते हैं ना तो हमें काफी ज्यादा केसेस बनाने पड़ते हैं और वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका सिंपली एक ही मेथड होता है कि टोटल में से जो केस हमें नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो, तो सिंपली आपको रिमेन जो केसेस हैं वो मिल जाएंगे। अब देखो आपको क्या समझ में आया कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकाला आपने? फैक्टोरियल 4 से। इन्हीं 4 चीज को आप कैसे अरेंज कर सकते हो? ए बी सी डी, इन 4 चीजों को आप फैक्टोरियल 4 के वे में अरेंज कर सकते हो। अब आपको क्या निकालना है? जब ए बी क्या हो? आपस में टुगेदर हो। जब आप ए बी को टुगेदर कंसीडर करोगे तो देखो ए बी का एक आपने बंच बना लिया। अब बचा कौन आपका? बचा आपका सी और डी। ओके, अब आप ट्रीट करो ए बी को एक यूनिट। ओके, जब आपने ए बी को एक यूनिट ट्रीट किया तो आपकी टोटल यूनिट बची कितनी? एक यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट ये हो गई, तीसरी यूनिट ये हो गई। आपकी 3 बुक्स कहलाई। ए बी को मान लिया आपने कि ये बुक साथ में ही रहती हैं, आपस में स्टिक हैं। ओके, अब देखो 3 बुक्स हैं आपकी। अब 3 बुक्स को आप कैसे अरेंज करते हो? सिंपली आपके अगर 3 प्लेसेस हैं 1 2 3, तो 3 प्लेसेस में कैसे बुक्स अरेंज हो सकती हैं? पहली प्लेस में तीनों की तीनों बुक्स आ सकती हैं। अब 3 में से एक प्लेस तो चली गई। अब आपकी 2 बुक्स हैं तो इस प्लेस में कितनी आ सकती हैं? 2 बुक्स आ सकती हैं। अब 3 में से 2 चली गई प्लेसेस, ये दोनों। अब बची कौन सी प्लेस? ये, तो एक ही बुक आ सकती है। तो 3 2 1 फैक्टोरियल कितना हो गया? 3 का फैक्टोरियल। ओके, अब देखो यहाँ पे मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जब आपने इनको इंडिविजुअल को यूनिट माना, मतलब ए बी को एक यूनिट माना, सी को एक यूनिट माना और डी को एक यूनिट माना, इतना क्लियर हुआ। अब जब आप ऐसे यूनिट मान रहे हो, ए बी को साथ में रखना, सी और डी, ओके, इनको आप क्या मान रहे हो? अकेली अकेली यूनिट। तो देखो आपने सिंपली अरेंजमेंट बनाया, क्या मिला आपको अरेंजमेंट? फैक्टोरियल 3 मिल गया। अब देखो एक और अरेंजमेंट बन सकता है जब आप एक सब ग्रुप बनाते हो। आपने एक छोटा ग्रुप बनाया, छोटे ग्रुप में कौन से मेंबर थे? ए बी मेंबर थे। अब ये ए बी मेंबर भी क्या हो सकते हैं? आपस में शफल हो सकते हैं, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं। आगे पीछे कैसे? देखो आपके सिंपली केसेस कैसे बन सकते हैं? ए बी सी डी ऐसा बन सकता है, या फिर बी ए सी डी ऐसा बन सकता है। तो देखो आपने जब ऐसा किया, 2 केसेस बन रहे हैं, आपस में जो आपने एक ग्रुप माना है वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? शफल हो रहा है। तो देखो 2 चीजें हैं, तो 2 चीज कितने वे में शफल हो सकती है? 2 वेज में हो सकती है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 2 से। तो देखो जब भी आप यूनिट बना देते हो ना कंबाइन करके, तो यूनिट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो इन 2 ऑब्जेक्ट को आपस में क्या कर लो? नंबर ऑफ शफलिंग देख लो, कितनी शफलिंग हो सकती है? 2 तरीकों से हो सकती है, तो इंटू 2 कर दिया। ओके, तो आपको क्या मिला आंसर? फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2। अच्छे से लिख लेती हूँ, आपको सिंपली मिला 4 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल इंटू 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको? नॉट टुगेदर वाले केसेस। किसके नॉट टुगेदर वाले केसेस? ए और बी के। ओके, तो देखो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, माइनस करना है 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 और ये वाला 2, तो इंटू अगेन 2। ओके, तो देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब यहाँ देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो इन माइनस 12 हो गया। अब 24 माइनस 12 कितना मिला आपको? 12 मिला। तो ये 12 ही क्या कहलाएंगे? आपका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर?
नाउ लुक ओवर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप खुद में ही नोटिस करें, आपने ऐसा क्वेश्चन फेस किया होगा अभी तक जितने भी आपने एग्जामिनेशन दिए होंगे उसमें। देखो सिंपली ये क्वेश्चन कौन सा है, ये है सिंपली आपका हैंडशेक वाला क्वेश्चन। ओके, दो इंसान आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, आपको बहुत मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये मैंने आपको सबसे बेसिक वाला लिया है, उसके बाद मैंने आपको हाई लेवल वाले क्वेश्चन करवाने हैं। तो देखिए, आपको सिंपली बोला जा रहा है इफ देयर आर 12 पर्सन इन अ पार्टी, एक पार्टी में 12 सदस्य रहते हैं, 12 पर्सन रहते हैं, और ईच ऑफ देम शेक्स हैंड, और हर एक मेंबर आपस में एक दूसरे से क्या करता है, हैंडशेक करता है। ओके, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ऐसे करके हर एक पर्सन हर दूसरे पर्सन से हैंडशेक करता है। तो आपको बताना है हाउ मेनी हैंडशेक डू हैपन इन द पार्टी। अब आपको बताना है ऐसे कितने बार हैंडशेक्स हुए होंगे। अगर आपको समझ में ना आया हो तो हिंदी में भी रीड कर सकते हैं आप। यदि एक पार्टी में 12 व्यक्ति हैं और हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अपने हाथ मिला रहा है, तो आपको बताना है कितने हैंडशेक्स हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो, आपके टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 12 पीपल थे। अब देखो, जब भी आपको हैंडशेक करना रहता है तो सिंपली आपको कितने मेंबर्स चाहिए रहते हैं, एक पार्टी इधर से हैंडशेक करती है, दूसरी पार्टी इधर से हैंडशेक करती है, तो एक मेंबर चाहिए इस तरफ से, दूसरा मेंबर चाहिए इस तरफ से। तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 2 मेंबर चाहिए हैंडशेक करने के लिए। एक हैंडशेक में 2 मेंबर लगते हैं। जब भी आपको हाथ मिलाना हो तो 2 ही मेंबर लगते हैं। तो देखो, 12 में से 2 मेंबर आपको चूज करने हैं हैंडशेक करने के लिए। तो चूज कैसे करोगे आप, 12C 2 वेज में चूज कर लोगे। अब यही आपका आंसर है। सो सिंपल। देखिए, 12 टोटल मेंबर थे, आपको हर एक हैंडशेक में 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, एक इस तरफ से दूसरा इस तरफ से। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड कितने रहते हैं, 2 चाहिए रहते हैं। तो देखो, 12 में से 2 कैसे चूज कर लेते हो आप, 12C 2 से। इसको सिंपली सॉल्व करो, 12 का फैक्टोरियल। तो देखो, 12 इंटू 11 इंटू 10, ये सब मैं नहीं करूंगी, सिंपल समझो। 12 का फैक्टोरियल लिख लिया आपने, 12 माइनस 2 10 का फैक्टोरियल हो गया। ओके, यहां क्या मिला आपको, 2 का फैक्टोरियल। होपफुली क्लियर हुआ इतना। अब देखो, यहां से समझो, 12 फैक्टोरियल को क्या लिखते हो, 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल लिख सकते हो ऊपर, और नीचे क्या है आपका 10 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब इस 10 से ये 10 कैंसिल कर दो। क्लियर? जरूरत नहीं है कि इतना सारा आपको बनाना है, स्मार्ट वर्क करो, टाइम बहुत कम है पेपर में। ओके, अब 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 से 12 कैंसिल कर दो, कितने सा 2 सा चला गया। तो 2 11 सा कितना मिल गया आपको, 2 11 सा 66 मिल गया। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो कितने जाएंगे, टोटल 66। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देखिए, एक बार आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें ये वाला क्वेश्चन। ये आपका 2017 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है और बैंक में भी काफी बार पूछा जाता है। सिंपली देखिए, इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 4 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। अब देखो, आपको सिंपली 4 मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए हैं। Each question have 5 choices with only 1 choice for its correct answer. What is the total number of way in which a candidate will not get all the 4 answer correct? अब देखो, इसका मतलब समझो। सबसे पहले कंफ्यूजन 4 और 5 में नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक से समझा रही हूं, समझो। देखो, यहां पे बोला जा रहा है एक क्वेश्चन पेपर है, मतलब एक प्रश्न पत्र है। उस प्रश्न पत्र में आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, 4 मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। 4 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो गए ये। ओके, अब देखो, आपसे बोला जा रहा है हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है, मतलब A B C D E। इसके 5 ऑप्शन, ऐसी A B C D E, इसमें ही 5 ऑप्शन। अब उन 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या होता है, हमेशा करेक्ट होता है। इतना आपको क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वे, मतलब आप पूरे तरीके निकालो इन विच अ कैंडिडेट विल नॉट गेट ऑल द 4 आंसर करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कैंडिडेट चूज करेगा तो उसको हमेशा जो इनकरेक्ट वाले हैं, ये इनकरेक्ट वाले हैं, इन चारों में से ही कोई एक आंसर आएगा। ओके, हमेशा वो क्या करेगा, जो करेक्ट वाला रहेगा उसको क्या कर देगा, वो लेफ्ट आउट कर देगा। आपको ये वाले पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो देखो, यहां पे सिंपली क्या बोला जा रहा है, आपको निकालने हैं नॉट करेक्ट वाली वैल्यू। ओके, आप नॉट करेक्ट वाली वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, सिंपली क्या करोगे, टोटल वैल्यू निकाल ली, माइनस कर दिया करेक्ट वाली वैल्यू, तो क्या मिल जाता है आपको, नॉट करेक्ट वाली वैल्यू। तो देखिए, सिंपली आपके क्वेश्चन कितने थे, 1 2 3 4, हर एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन थे। तो देखो, आपके अगर 5 ऑप्शन है A B C D E,
उन 5 ऑप्शन में से आप कितने ऑप्शन चूज कर सकते हो? अगर आप टोटल देखो तो 5 ऑप्शन चूज कर सकते हो, पहला भी कर सकते हो या फिर दूसरा कर सकते हो या तीसरा कर सकते हो या फिर चौथा कर सकते हो या फिर पांचवा कर सकते हो। आप टोटल कितने चूज कर सकते हो? इन पांचों में से कोई भी कर सकते हो, तो टोटल 5 कर सकते हो। अब यहां भी कैसे कर सकते हो? यहां भी 5 है, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई आपकी? 5 की पावर 4 हो गई। आपने सिंपली टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन निकाल लिए 5 रेज टू पावर 4। अब देखो ये क्या मिला आपको? टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए? 5 की पावर 4। आप टोटल 5 की पावर 4 वे में क्या कर सकते हो? ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको इनकरेक्ट निकालना है, तो सिंपली क्या करो, टोटल में से करेक्ट वाला निकाल लो और माइनस कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? इनकरेक्ट वाला मिल जाएगा। अब देखो आपको करेक्ट कौन सा ऑप्शन है? सिंपली यहां से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट है मान लिया, यहां से भी एक ऑप्शन मिलेगा करेक्ट, यहां से भी एक मिलेगा, यहां से भी एक मिलेगा, मतलब 1 की पावर क्या मिलेगी आपको? 4। 1 की पावर क्या मिलेगी? 4, विच इज 1 ओनली। तो यहां माइनस क्या कर दिया? 1 की पावर 4 विच इज 1 ओनली। अब देखो 5 की पावर 4 कितना होता है? 5 5 25, 25 5 125 और 125 5 625। तो 625 माइनस कर दिया 1, तो ये क्या मिला आपको? 624। ये क्या कहलाएंगे आपके? ये आपके कहलाएंगे इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने के वे। समझ में आया? सिंपली क्या किया आपने? सिंपली आपने टोटल केसेस निकाले, 5 की पावर 4 माइनस कर दिया, जिसमें आप करेक्ट निकाल सकते थे। एक ही तरीका होगा जिसमें सारे के सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हो। ओके, ये एक तरीका क्या कर दिया आपने? माइनस कर दिया, तो ये क्या मिलेगा आपको? वो तरीके जिससे आप हमेशा रॉन्ग ही आंसर निकालोगे। तो ये सिंपली आपका आ कितना जाएगा? 624 विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? देखिए आप हमारा एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। अब हमारे एमएम अकेडमी का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी प्रिपरेशन के लिए, वो मैं बताती हूँ। देखिए हम एमएम अकेडमी में आपको स्टेट पीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। आपको ऑन टाइम टीचर प्रोवाइड होता है जो आपके हर डाउट सॉल्व करता है, जो भी आपको आते हैं। आपको सिंपल प्रोसेस क्या करनी है? सिंपली डाउनलोड करना है एमएम अकेडमी प्ले स्टोर से, साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, बेसिक है आप सबसे बन जाएगा। उसके बाद आपको एडवांटेज ये है कि आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं डेमो लेक्चर्स। उनको आप अटेंड कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट कैसा है हमारा। ओके, अगर पसंद आता है तो जाएं हमारी प्रोफाइल में, यू हैव टू गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज द प्लान। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में प्लान है, आपको काफी अच्छे लगेंगे प्लान्स, तो आप जल्दी से इनको परचेज करें बिकॉज रेट कभी भी बढ़ सकते हैं। एंड एंजॉय करें स्टडीज। एंड इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है रीजनिंग एज वेल एज क्वांट में, तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम्स की आईडीज हैं, तो डायरेक्टली आप इनमें अपने डाउट्स भेजें। मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपके डाउट सॉल्व करने का और आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देने का। ओके।